स्त्री शब्दों से नहीं, संकेतों से बोलती है। उसका मन एक खुली किताब नहीं, बल्कि एक रहस्य है जिसे हर कोई पढ़ नहीं सकता। और यही रहस्य उसे और भी गहरा, और भी आकर्षक बनाता है। समाज ने उसे सिखाया है कि अपने भावों को सीधे व्यक्त मत करो, अपने दिल को थोड़ा छुपा कर रखो, ताकि सामने वाला सच में समझने की कोशिश करे। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम समझ पाते हो, या फिर तुम उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हो जो बहुत कुछ कह रहे होते हैं? क्योंकि सच तो यह है, जो दिखाई देता है वह अक्सर सच्चाई नहीं होता, और जो सच्चाई होती है वह बहुत बार दिखाई नहीं देती। स्त्री जब दूरी बनाए रखती है तब भी वह कुछ कह रही होती है, और जब वह दूरी कम करने लगती है तब तो वह और भी गहराई से बोल रही होती है, बस बिना शब्दों के। लेकिन क्या तुम उस भाषा को जानते हो? क्या तुमने कभी ठहरकर उसके व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलावों को महसूस किया है, या फिर तुम केवल शब्दों के पीछे भागते रहे और संकेतों को खो दिया? क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें कभी भी शोर में नहीं मिलती, वे हमेशा मौन में छुपी होती हैं। और स्त्री का मन वही मौन है जहाँ सब कुछ मौजूद है, लेकिन सब कुछ प्रकट नहीं होता। आज मैं तुमसे उन्हीं संकेतों की बात करूंगा जो बहुत सूक्ष्म हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट भी हैं, अगर तुम उन्हें देखने के लिए तैयार हो। ये संकेत कोई सामान्य इशारे नहीं हैं, ये उस गहराई के दरवाजे हैं जहां एक स्त्री धीरे धीरे तुम्हें आने देती है। लेकिन याद रखना, हर कोई उस दरवाजे तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि इसके लिए केवल आंखें नहीं, समझ चाहिए। केवल सुनना नहीं, महसूस करना ज़रूरी है। और शायद यहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, बाहर से भीतर की ओर। क्योंकि जो इन संकेतों को समझ लेता है वह केवल एक स्त्री को नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को समझने की ओर बढ़ता है। अब सवाल यह नहीं है कि संकेत मौजूद हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम उन्हें देखने के लिए तैयार हो। अगर तुम सच में उन संकेतों को देखना चाहते हो तो पहले तुम्हें यह समझना होगा कि स्त्री का स्वभाव क्या है, क्योंकि बिना उसकी प्रकृति को जाने उसके किसी भी इशारे का अर्थ अधूरा ही रहेगा। स्त्री को समझना कोई तर्क का खेल नहीं है, यह अनुभव की बात है, संवेदना की बात है। पुरुष अक्सर सीधी रेखा में चलता है, वह जो सोचता है वही कह देता है। लेकिन स्त्री वृत्त की तरह होती है, वह सीधे नहीं चलती, वह घूमती है, परतों में खुलती है, धीरे धीरे सामने आती है। और यही उसकी सुंदरता है, यही उसकी गहराई है। वह अपने भीतर बहुत कुछ छुपा कर रखती है, क्योंकि उसके लिए भावनाएं सिर्फ शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी होती हैं। वह हर किसी के सामने अपने मन को खोल नहीं सकती, क्योंकि उसे डर नहीं बल्कि मूल्य का बोध होता है। उसे पता है कि जो सस्ता हो जाए उसकी कद्र खत्म हो जाती है। इसलिए वह खुद को सहेज कर रखती है, दूरी बना कर रखती है, जब तक उसे यह भरोसा न हो जाए कि सामने वाला केवल देखने वाला नहीं, समझने वाला भी है। और यहीं से एक और बात जन्म लेती है, सुरक्षा। स्त्री के लिए सुरक्षा केवल शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। वह यह महसूस करना चाहती है कि वह जहाँ खड़ी है वहाँ उसका सम्मान है, उसकी भावनाओं की कद्र है। जब तक यह एहसास नहीं होता तब तक वह दूरी बनाए रखती है, चाहे बाहर से सब कुछ सामान्य ही क्यों न दिखे। लेकिन जैसे ही उसे यह आभास होने लगता है कि सामने वाला उसे समझने लगा है, उसे जज नहीं कर रहा बल्कि स्वीकार कर रहा है, तभी उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है, जैसे रात से सुबह होती है, बिना किसी शोर के। और यही वह पल होता है जब दूरी अपने आप कम होने लगती है। वह खुद भी शायद इस बदलाव को शब्दों में न समझा पाए, लेकिन उसके व्यवहार में, उसकी नज़रों में, उसकी उपस्थिति में एक अलग ही सॉफ्टनेस आ जाती है। यह सॉफ्टनेस कोई कमज़ोरी नहीं होती,
यह एक संकेत होता है कि वह अब अपने चारों ओर बनाई हुई दीवारों को थोड़ा ढीला कर रही है। लेकिन ध्यान देना, वह दीवारें पूरी तरह से कभी अचानक नहीं है गिरती। वह एक एक ईंट हटाती है और हर ईंट के पीछे एक संकेत छुपा होता है। अगर तुम सच में देख सको तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि यह दूरी केवल बाहर की नहीं थी, यह भीतर की भी थी। और जब भीतर की दूरी कम होती है तभी बाहर का फासला भी मिटने लगता है। अब जो आगे आएगा वह केवल व्यवहार नहीं होगा, वह उसके मन की झलक होगी, सूक्ष्म लेकिन बेहद स्पष्ट, अगर तुम उसे महसूस कर सको। और जब भीतर की वह हल्की सी दरार बन जाती है तब सबसे पहले जो बदलता है वह बहुत साधारण लगता है, इतना साधारण कि अक्सर लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर तुम सजग हो तो यहीं से पहली झलक दिखाई देती है। पहले वह जहां तुम्हारी मौजूदगी को सिर्फ एक सामान्य घटना की तरह लेती थी, अब वही मौजूदगी उसके ध्यान में ठहरने लगती है। यह कोई बड़ा इशारा नहीं होता, वह तुम्हें बुलाती नहीं, तुम्हें रोकती भी नहीं, लेकिन उसके आसपास एक अनकहा सा खिंचाव बनने लगता है। जैसे भीड़ में भी उसकी नज़र एक पल के लिए तुम्हें ढूंढ लेती है और फिर तुरंत हट जाती है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। यह खेल नहीं है, यह उसके मन की पहली स्वीकृति है जो अभी शब्दों में आने के लिए तैयार नहीं है। वह खुद भी इसे समझ नहीं पाती, लेकिन उसका ध्यान अब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगता है और ध्यान हमेशा वहीं जाता है जहां मन जाने लगता है। फिर धीरे धीरे इस खिंचाव के साथ एक और बदलाव आता है बातचीत का। पहले जहां शब्द केवल औपचारिक होते थे, अब उनमें एक हल्की सी गर्माहट घुलने लगती है। वह ज़्यादा बोलती नहीं, लेकिन जो भी कहती है उसमें एक अलग ही रंग होता है। कभी अचानक कोई छोटी सी बात पूछ लेना, कभी बिना वजह किसी चर्चा को थोड़ा और लंबा खींच देना। ये सब संयोग नहीं होते, यह उसका तरीका है तुम्हारे करीब आने का, बिना सीधे कहे। ध्यान देना, वह अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर चुनती है, लेकिन अब उन शब्दों के बीच में कुछ अनकहा भी रहने लगता है, और वही अनकहा सबसे ज़्यादा बोलता है। उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, उसकी प्रतिक्रियाओं की नरमी, और कभी कभी बिना वजह मुस्कुरा देना, ये सब संकेत हैं कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। वह अब सिर्फ जवाब नहीं दे रही, वह जुड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत सूक्ष्म है, वह तुम्हें पूरी तरह से अपने करीब नहीं आने देती, फिर भी तुम्हें दूर भी नहीं करती। यह बीच की जो स्थिति है, यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर वह खुद को परख रही होती है और तुम्हें भी। वह देख रही है कि क्या तुम केवल इन छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करते हो या फिर तुम्हारे लिए सब कुछ पहले जैसा ही है। अगर तुम सच में सजग हो तो तुम्हें महसूस होगा कि यह सामान्य बातचीत नहीं रही, यह एक धीरे धीरे बनता हुआ संबंध है जो अभी नाम नहीं चाहता, केवल समझ चाहता है। और अगर तुम इसे समझ पाओ तो तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि ये छोटे छोटे बदलाव दरअसल बहुत बड़े संकेत हैं। क्योंकि स्त्री जब अपने ध्यान और अपने शब्दों को बदलती है, तब वह सिर्फ व्यवहार नहीं बदल रही होती, वह अपनी दूरी को थोड़ा थोड़ा मिटा रही होती है, इतनी धीरे कि केवल वही देख सकता है जो सच में देखना चाहता है। और जब यह सूक्ष्म निकटता भीतर आकार लेने लगती है, तब एक और परिवर्तन जन्म लेता है, और यह पहले से कहीं अधिक गहरा होता है। अब बात केवल ध्यान या शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह अपने चारों ओर बनाए गए उस दायरे को बदलने लगती है जिसमें वह बहुत कम लोगों को प्रवेश देती है। यह दायरा केवल दूरी का नहीं होता, यह उसकी निजी दुनिया का होता है, जहां उसके विचार, उसकी पसंद, उसके छोटे छोटे रहस्य बसते हैं। पहले जहां वह हर चीज को सतह पर रखती थी, अब वह तुम्हें उन बातों की झलक देने लगती है
जो वह आम तौर पर छुपा कर रखती है। वह तुम्हें अपने दिन की साधारण सी बात भी इस तरह बताती है जैसे उसमें कोई खास अर्थ हो। और सच तो यह है कि अर्थ बातों में नहीं, इस बात में है कि वह तुम्हारे साथ उन्हें साझा कर रही है। यह उसके भीतर की उस परत का खुलना है जिसे वह हर किसी के सामने नहीं लाती। धीरे धीरे यह साझा करना केवल बाहरी घटनाओं तक नहीं रहता, यह उसके भीतर के संसार तक पहुंचने लगता है। अब वह कभी कभी अपने डर की झलक देती है, अपनी उलझनों का संकेत देती है, बिना पूरी तरह खुलकर बोले। वह तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं बताएगी, क्योंकि उसके लिए खुलना एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि वह तुम्हारे सामने थोड़ी कम सजग हो गई है, थोड़ी कम सतर्क हो गई है। पहले जहां हर शब्द सोच समझ कर आता था, अब वहां सहजता आने लगती है। और यह सहजता ही असली संकेत है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने अपने आप को नियंत्रित करना छोड़ देता है, तभी वह तुम्हें अपने करीब आने देता है। इसके साथ ही एक और बहुत सूक्ष्म बदलाव होता है उसकी चुप्पी में। पहले उसकी चुप्पी दूरी की होती थी, अब वही चुप्पी एक अलग ही अर्थ लेने लगती है। वह तुम्हारे साथ चुप रह सकती है बिना किसी असहजता के, और यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि चुप रह सकती है पाना, बिना कुछ कहे जुड़े रहना। यह केवल तभी संभव होता है जब भीतर एक भरोसा जन्म ले चुका हो। वह अब हर खाली जगह को शब्दों से भरने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे यह महसूस होने लगा है कि तुम्हारे साथ मौन भी सुरक्षित है। और जहां मौन सुरक्षित हो जाता है, वहां संबंध शब्दों से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात हमेशा बनी रहती है, वह खुद को पूरी तरह से खोती नहीं, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर आने देती है। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है, यह एक विश्वास का निर्माण है जो हर छोटे अनुभव के साथ मजबूत होता है। और अगर तुम इस बिंदु तक पहुंच गए हो तो समझ लेना कि अब तुम केवल उसकी दुनिया को देख नहीं रहे, बल्कि उसका हिस्सा बनने लगे हो। क्योंकि स्त्री जब अपने भीतर के दरवाजे खोलने लगती है तो वह केवल संकेत नहीं दे रही होती, वह तुम्हें अपने सबसे सच्चे रूप से परिचित करा रही होती है, इतनी गहराई से जितना वह हर किसी को नहीं करती। और जब यह भीतर की निकटता अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ने लगती है, तब एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। अब न तो वह पहले जैसा संकोच रहता है, न ही खुद को बचाकर रखने की वही तीव्र कोशिश। जो कुछ पहले परतों में छुपा था, वह अब सहज रूप से बहने लगता है। यह वह क्षण होता है जहां संबंध को किसी नाम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो महसूस हो रहा है वह नामों से कहीं अधिक सजीव होता है। अब उसकी उपस्थिति में एक स्थिरता आ जाती है, न कोई दिखावा, न कोई प्रयास, जैसे वह तुम्हारे सामने कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि जो है उसी में पूरी तरह उपस्थित है। और यही उसकी सबसे गहरी स्वीकृति है, वह तुम्हारे साथ होने में सहज है। इस अवस्था में एक विशेष प्रकार का विश्वास जन्म लेता है, ऐसा विश्वास जो बार बार साबित करने की जरूरत नहीं मांगता। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय कई बार बस तुम्हारे साथ रहने को पर्याप्त मान लेती है। उसकी आंखों में प्रश्न कम हो जाते हैं और एक शांत सा भरोसा दिखाई देने लगता है। यह भरोसा किसी वादे पर टिका हुआ नहीं होता, यह अनुभवों से बना होता है। वह अब तुम्हें जांच नहीं रही, तुम्हें परख नहीं रही, क्योंकि कहीं न कहीं उसके भीतर यह निर्णय हो चुका होता है कि तुम्हारे साथ वह सुरक्षित है। और जब यह एहसास स्थिर हो जाता है, तब दूरी अपने आप समाप्त हो जाती है, बिना किसी घोषणा के। यहाँ एक और सूक्ष्म बात घटित होती है, वह तुम्हारे साथ अपने मौन को साझा करने लगती है। लेकिन अब यह मौन केवल सहजता का नहीं, बल्कि गहराई का होता है।
जैसे दो लोग बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ रहे हों, बिना किसी प्रयास के। यह वही स्थिति है जहां संबंध शब्दों से ऊपर उठ जाता है। अब उसे हर भावना को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि तुम उसे महसूस कर सकते हो। और यही वह बिंदु है जहां स्त्री भीतर से पूरी तरह स्वीकार कर लेती है कि वह दूरी नहीं चाहती, बल्कि वह इस निकटता में रहना चाहती है। लेकिन ध्यान देना, यह स्वीकृति किसी जोर से नहीं आती, यह किसी आग्रह का परिणाम नहीं होती। यह तो एक स्वाभाविक बहाव है जो तब उत्पन्न होता है जब दो अस्तित्व बिना किसी भय के एक दूसरे के पास होते हैं। वह अब तुम्हें पकड़कर नहीं रखती, लेकिन जाने भी नहीं देती, क्योंकि जहां पकड़ने की जरूरत नहीं होती वहीं सच्चा जुड़ाव होता है। और शायद यही वह अंतिम संकेत है जहां कुछ भी कहा नहीं जाता, फिर भी सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, जहां दूरी की कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि भीतर का फासला पूरी तरह से मिट चुका होता है। और जब यह सब घट चुका होता है, तब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाहर नहीं, भीतर उठता है। अब बात इस पर नहीं टिकती कि उसने क्या महसूस किया या उसने कैसे अपने मन के द्वार खोले। असली बात यह है कि तुम इस निकटता के साथ क्या करते हो, क्योंकि किसी के पास आ जाना, किसी को अपने भीतर आने देना, यह अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। अब तुम्हारे सामने एक दर्पण खड़ा होता है जिसमें तुम्हें खुद को देखना पड़ता है। क्या तुम केवल उस आकर्षण से बंधे हो जो समय के साथ बदल सकता है, या तुम उस गहराई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो जिम्मेदारी के साथ आती है? क्योंकि जब कोई स्त्री अपने भीतर की जगह तुम्हें देती है, तो वह केवल साथ नहीं मांगती, वह एक समझ मांगती है, एक संवेदनशीलता मांगती है। यहाँ पर बहुत लोग ठहर नहीं पाते। वे संकेतों को समझ तो लेते हैं, लेकिन उनके अर्थ को जी नहीं पाते, क्योंकि समझना आसान है, निभाना कठिन। यह जो निकटता है, यह केवल सुख का माध्यम नहीं है, यह तुम्हारी परिपक्वता की परीक्षा भी है। अब तुम्हें उसके हर शब्द के पीछे छुपे भाव को महसूस करना होगा, उसके हर मौन के साथ उपस्थित रहना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी होगी, क्योंकि जहां परिवर्तन थोपे जाते हैं वहां संबंध धीरे धीरे टूटने लगते हैं। सच्चा जुड़ाव वहीं टिकता है जहां दोनों को अपने होने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। अब यह भी समझना जरूरी है कि यह यात्रा केवल उसकी नहीं थी, यह तुम्हारी भी थी। जैसे उसने धीरे धीरे अपने भीतर के द्वार खोले, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर झांकना होगा। क्या तुम्हारे भीतर कोई भय है जो तुम्हें पूरी तरह से जुड़ने से रोकता है? क्या तुम अब भी किसी असुरक्षा में जी रहे हो जो इस निकटता को बोझ बना सकती है? क्योंकि अगर भीतर उलझने हैं, तो बाहर का सबसे सुंदर संबंध भी तुम्हें शांति नहीं दे पाएगा। इसलिए यह अंतिम चरण किसी निष्कर्ष का नहीं, एक जागरूकता का है। और शायद यही इस पूरे अनुभव का सार छुपा है कि किसी को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तुम स्वयं स्पष्ट होते हो, तभी तुम किसी और की गहराई को संभाल सकते हो। यह जो दूरी मिट्टी है, वह केवल दो लोगों के बीच की नहीं थी, वह तुम्हारे अपने भीतर की दूरी भी थी, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब प्रश्न यह नहीं है कि वह तुम्हारे पास रहना चाहती है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या तुम उस सच्चाई के साथ जीने के लिए तैयार हो जो इस निकटता के साथ आती है। क्योंकि जहां सच्चा संबंध होता है, वहां कोई दिखावा नहीं होता, केवल वास्तविकता होती है, सीधी, सरल, लेकिन गहरी। और उस गहराई में उतरने के लिए साहस चाहिए। क्या तुम्हारे पास वह साहस है?